Hello students. Today we shall read about Vihaib textbook in English for class 9. I welcome you to Navankur Dizzy Lessons. The name of this chapter, The Sound of Music, Part 1. It is written by Deborah Cowley. The Sound of Music, Part 1. Evelyn Glennie listens to sound music without hearing. एवलिन ग्लैनी आवाज़ को बिना सुने ध्यान से सुनती है. लिसन टू साउंड विथआउट हियरिंग इट. बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले हम देखते हैं. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति छीन ली. ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो उसको बदले में कुछ अधिक ही दिया. वॉट वी हियर सी फील्स. वह सुनती थी महसूस करके. फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. वह सुनती थी फील करके और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको एक्सप्रेस करती थी. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फाउंड अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति जो डिसेबल है, फिजिकल डिसेबल है, और वह कैसे अपनी एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाता है, कैसे अपनी लाइफ में सफल होता है. द साउंड ऑफ म्यूज़िक समरी इन इंग्लिश. हम इस चैप्टर की शॉर्ट में समरी देखेंगे. एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विथआउट हियरिंग इट. एवलिन ग्लैनी आवाज़ को बिना सुने ध्यान से सुनती है. एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विथआउट हियरिंग इट. लिटिल गर्ल Evelyn at Royal Academy of Music Rush Hours crowds pushed for place on the underground train platform. A little girl of about 17 was nervous for the coming train. It was her first day at the famous Royal Academy of Music in London. She was deep, so she was facing a bigger challenge in life. छोटी लड़की एवलिन का रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में होना. वह वहाँ पर थी. भीड़ वाले समय की भीड़ ने भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, सभी लोग एक दूसरे को धक्के मारते हुए जा रहे थे. पोस्ट फॉर प्लेस ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. ए लिटिल गर्ल ऑफ अबाउट 17 और लगभग 17 वर्ष की एक छोटी लड़की आने वाली रेल के लिए घबराई हुई थी. यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में पहला दिन था. फर्स्ट डे. सी वाज डीप. वह बहरी थी. सो सी वाज फेसिंग अ बिगर चैलेंज इन लाइफ. इसलिए वह जीवन में अत्यधिक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी. एवलिन ग्लैनी जो कि सुन नहीं सकती थी और उसका परफॉर्मेंस था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी कि बिना सुने उसे कैसे परफॉर्मेंस करना है. Evelyn's deafness detected. Evelyn Glennie was from Scotland. She lost her hearing gradually. Her mother saw it when Evelyn was 8 years old. Evelyn hid this growing weakness from her friends and teachers. By 11, her marks lessened. The headmistress told her mother to take her to a specialist. It was known that her hearing loss was due to gradual nerve damage. She was advised to wear a hearing aid. एवलिन के बहरेपन का पता कैसे लगा, इस स्टोरी में हम जानते हैं. एवलिन ग्लैनी स्कॉटलैंड से थी. उसने धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी. उसकी माँ ने जब इस कमजोरी को देखा तो वह मात्र 8 साल की थी और उसकी कमजोरी धीरे धीरे बढ़ी और पहले बहुत ज़्यादा वीक नहीं थी. बहुत कुछ वह सुन लेती थी. तो उसने अपनी इस कमजोरी को अपने दोस्तों और टीचर से छुपा कर रखा. लगभग
जब वह 11 साल की हो गई तब उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधान अध्यापिका थी, उन्होंने उसकी माँ को स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए बोला और तब यह जान लिया गया था, इट वॉज नोन दैट हर हियरिंग, कि उसकी सुनने की शक्ति है वह जा चुकी है और यह सब किसी चोट के कारण हुआ है, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, किसी नस की चोट के कारण ऐसा हुआ है। शी वॉज एडवाइज टू वियर ए हियरिंग एड, तो उसे एक हियरिंग एड पहनने की सलाह दी। हाउ एवलिन हियर्स, अब एवलिन कैसे सुनती थी? बट एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. She wanted to pursue her interest in music. One day she saw a girl playing saxophone. She too decided to play it. Ron Forbes recognized Evelyn's talent in it. He told her to listen it not through ears but sense it some other way. Evelyn said that suddenly she could feel the higher and lower drums differently. She could also sense certain notes in different parts of her body. She could open her mind and body to different sound. लेकिन जो एवलिन थी उसे एक नॉर्मल लाइफ जीना थी। वह संगीत में अपनी रुचि को बढ़ाना चाहती थी, उसे संगीत में इंटरेस्ट था। एक दिन उसने अपने साथ की लड़की को, जो कि साइक्लोफोन, हिंदी में हम इसे जल तरंग भी कह सकते हैं, बजाते हुए देखा। उसने भी निर्णय लिया कि वह भी इसे बजाएगी। रॉन फ्रॉब्ज म्यूजिशियन थे। उन्होंने एवलिन की इस प्रतिभा को, इस टैलेंट को पहचाना। ही टोल्ड हर टू लिसन इट नॉट थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे। उसने उसे कानों द्वारा सुनने के लिए नहीं, अपितु किसी और तरीके से सुनने के लिए कहा कि तुम इसे फील करो, क्योंकि वह कानों से अच्छी तरीके से नहीं सुन सकती थी। एवलिन सेड दैट सडनली शी कुड फील द हायर एंड लोअर ड्रम्स डिफरेंटली। उसे भी यह तरीका सही लगा और उसने ऊंचे और नीचे जो म्यूज़िक के साउंड्स थे उन्हें फील करने की कोशिश की। इस तरह उसने अलग तरीके से अनुभव करके सुना। शी कुड ऑल्सो सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वह अपने शरीर के अलग अलग भागों में खास धुनों का अनुभव करती थी। वह मीन्स वाइब्रेशन को महसूस करती थी। शी कुड ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू डिफरेंट साउंड। वह भिन्न भिन्न आवाज़ों के लिए अपने दिमाग और शरीर को खोल सकती थी, जो कि उसमें एक प्रतिभा थी। जब ईश्वर ने उससे सुनने की शक्ति छीनी तो उसे एक वाइब्रेशन दिया जिससे वह सुन सकती थी। एवलिन्स हाइट ऑफ सक्सेस, एवलिन की सफलता की ऊंचाई। शी नेवर लुक्ड बैक, शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद a youth orchestra. She had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music in London by playing the saxophone. There she scored the height in its history. She moved from orchestra work to solo performance. After her 3 years course, she had got most of the top awards. She never looked back. उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra. वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। उसने लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में साइक्लोफोन बजाकर ध्वनि परीक्षण दिया। There she scored the highest in its history. उसने इसके इतिहास में उसने उच्चतम अंक प्राप्त किए थे वह, और उसने इतिहास बनाया था। She moved from orchestral work to solo performance. इसके बाद उसने सोलो परफॉर्मेंस, जिसे हम एकल अभिनय भी कह सकते हैं, एकल परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, वह भी दिया। आफ्टर हर 3 years कोर्स, और 3 साल के कोर्स के बाद उसने सभी हाईएस्ट अवार्ड्स जीते, टॉप अवार्ड्स जीते। एवलिन बर्ड्स मोस्ट वांटेड मल्टी परकसनिस्ट। एवलिन संसार की सबसे ज़्यादा
बहुमुखी परकसनिस्ट। परकसनिस्ट मीन्स होता है ताल वादक, ताल वादक बनी, टैलेंटेड ताल वादक बनी। सी इज़ नॉट प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स। उसे अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं था, वह घमंडी नहीं बनी। सी सेज दैट इफ वन नोज वंस गोल, वह कहती थी कि यदि एक व्यक्ति को अपना उद्देश्य मालूम हो, वन कैन गेट इट, तो वह उसे प्राप्त कर सकता है। सी इज़ नाउ एट द टॉप, अब वह अपने शिखर पर थी, टॉप पर थी। सी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मल्टी परकसनिस्ट, वह संसार की सबसे चाही जाने वाली वांटेड ताल वादक बनी। सी हैज़ मिस्ट्री ओवर 1000 इंस्ट्रूमेंट, वह 1000 से भी ज़्यादा यंत्रों पर उसे दक्षता प्राप्त हुई। एवलिन्स अदर इंटरेस्ट, उसकी अन्य क्षेत्रों में भी रुचि थी। विदाउट हियरिंग सी फंक्शंस विथ ईज, वह बिना सुने आसानी से कार्य करती थी। सी स्पीक्स फ्लुएंटली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, वह स्कॉटलैंड की भाषा की लय में धारा प्रभा बोलती थी, स्कॉटिश धारा प्रभा बोल लेती थी। सी लर्नड फ्रेंच एंड मास्टर्ड बेसिक जापानीज, उसने फ्रेंच भाषा भी सीखी और जापानी भाषा पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। एवलिन्स हियरिंग द म्यूज़िक, एवलिन का संगीत सुनना। सी सेज दैट म्यूज़िक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, वह कहती थी संगीत उसके शरीर के हर एक भाग में प्रविष्ट हो चुका है। एट टाइम्स सी प्लेज द साइक्लोफोन, वह जब कभी भी जल तरंग बजाती थी, साइक्लोफोन बजाती थी। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग इन हर फिंगर ट्रिप्स, तो वह उसकी आवाज़ अपनी उंगलियों के किनारों से अनुभव कर सकती थी। शी फील्स द साउंड ऑफ द ड्रम्स व्हेन सी लर्न्स ऑफ दैम, वह ढोलों की आवाज़ का अनुभव करती जब वह इन पर झुकती थी। सी रिमूव्स हर शूज़ ऑफ ए वुडन प्लेटफॉर्म, वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते उतार लेती थी। सी डज सो टू फील द वाइब्रेशन इन हर बॉडी, और वह ऐसा इसलिए करती थी कि ताकि जो वाइब्रेशन हो वह उसकी बॉडी पार्ट में जा सके और वह अनुभव कर सके। मीन्स उसने म्यूज़िक को सुनकर नहीं, वाइब्रेशन, कंपन द्वारा अनुभव किया। हाउ गॉड हैज़ ब्लेस्ड एवलिन, ईश्वर द्वारा उसके लिए आशीर्वाद था। इन 1991 शी वाज अवार्डेड द सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, 1991 में उसने जब एकल परफॉर्मेंस दिया तो उसको अवार्ड मिला। इट इज़ मोस्ट फेमस अवार्ड ऑफ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, यह रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित अवार्ड है जो कि उन्हें दिया जाता है जो कि गाने बजाने के अत्यधिक प्रेमी होते हैं। मास्टर परकसनिस्ट जेम्स ब्लैड सेज दैट गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मास्टर तालवादक जेम्स ब्लैड कहते हैं कि ईश्वर ने उसकी सुनने की शक्ति छीन ली, श्रवण शक्ति छीन ली है, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण चीज़ भी दी है। एवलिन एज इंस्पिरेशन फॉर द हैंडीकैप्ड, एवलिन हैंडीकैप्ड विकलांगों के लिए एक प्रेरणा थी। एवलिन एज इंस्पिरेशन फॉर द हैंडीकैप्ड, एवलिन सेज दैट सी इज़ वर्कहॉलिक, एवलिन कहती है वह निरंतर कार्य करने वाली है। सी हैज़ टू वर्क मोर हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, उसे शास्त्रीय संगीतज्ञों से अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है। सी हैज़ टू वर्क मोर हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, सी गिव्स रेगुलर कंसंट्रेट, वह निरंतर संगीत गोष्ठियाँ देती रहती है। सी ऑल्सो गिव्स फ्री कंसेप्ट्स इन स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, वह स्कूलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत परफॉर्मेंस भी देती है। सी गिव्स प्रायोरिटी टू यंग म्यूजिशियन, वह युवा संगीतज्ञों को प्राथमिकता देती है जिससे उनका टैलेंट सामने आए। एन रिचलन ऑफ द बिटोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेज दैट एवलिन इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप, वह युवा संगीतज्ञों को प्राथमिकता देती है। साथ साथ बिटोवन फंड फॉर डेफ, जो कि डीप चिल्ड्रन है,
कि एन रिचलिन कहती हैं कि एवलिन बहरे बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है, वह इंस्पिरेशन का भी कार्य करती है। एवलिन से सोर्स ऑफ प्लेजर टू प्लेजर्स ऑल्सो, उसकी खुशी का स्रोत क्या है? जब वह सुन नहीं सकती थी तब भी वह दुखी नहीं हुई और उसने वाइब्रेशन के द्वारा म्यूज़िक को पहचाना और वह सफल बनी। तो उसकी खुशी का स्रोत क्या है? एवलिन हैज़ बॉट persuasion to the front of the orchestra. She is an inspiration to the handicapped. She has given great pleasure to millions. एवलिन ने ऑर्केस्ट्रा के ताल वाद्य को ऑर्केस्ट्रा के अग्रिम भाग में ला दिया है। ऑर्केस्ट्रा पहले बहुत कम लोग बजाते होंगे, लेकिन जब उसने यह सब किया तो वह सबसे ज़्यादा चाहने वाला वाद्य यंत्र बन गया। सी इज़ एन इंस्पिरेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड, वह जो हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए एक प्रेरणा है। सी हैज़ गिवन ग्रेट प्लेजर टू मिलियन, उसने लाखों लोगों को अथाह खुशी प्रदान की है। प्लेजर टू मिलियंस। These biographical pieces tell us of people who have achieved success and recognition through determination. मतलब यह एक आत्मकथा है जो कि हमें बताती है कि यदि हमारे पास आत्मविश्वास की शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हार्ड वर्क एंड करेज, साहस और अपने हार्ड वर्क से। द चिल्ड्रन मे बी आस्क्ड टू थिंक ऑफ पोटेंशियल बैरियर्स अप टू सक्सेस एंड द पीपल हु हैव ओवरकम दैम। हमारी लाइफ में संघर्ष आता है, लेकिन हम उसको हार्डवर्क और साहस द्वारा उससे बाहर निकल सकते हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। एंड द पीपल हु हैव ओवरकम दैम। द सेकेंड पार्ट ऑफ द यूनिट इनकरेजेज स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन म्यूज़िक एंड आवर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में हमारे भारतीय म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।